हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तुलसी पर जल तो हम सभी डालते हैं, लेकिन तुलसी में जल डालने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से जो भगवान विष्णु ने हमें बताया। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपके तीनों लोकों में पूजा भी की जाती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे रोजाना जल क्यों सींचते हैं। मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जो है वो जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात को सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से कई सारे फायदे होते हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ, सो सुनो। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए हे देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना और श्रोतागण आप भी बहुत ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, तुलसी स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके जो कर्म थे वो बहुत ही नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता और गलत तरीके से पैसा कमाता भी था। उसका मन हमेशा बुरे ही कर्मों में लगता था। वह सदैव ही जैसे जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, चोरी, इन्हीं सभी बुरे कर्मों में लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य का कोई भी काम नहीं किया और न ही शास्त्रों का अध्ययन किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन में लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर भी वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए गया। एक नगरी में खरीदारी करने के लिए जा पहुंचता है ब्राह्मण। उस नगरी के पास में गंगा नदी थी जो बहती थी। उस नदी में स्नान करने के लिए वह दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि गंगा में स्नान करने से कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए सभी लोग दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उसके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का शुभ अवसर मिल गया। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुक गया। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उसके साथ बैठ करके भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी विराजित था, क्योंकि आश्रम था और सब लोग पूजा करते थे, तो तुलसी का पौधा होना तो स्वाभाविक था। तब वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी में पानी डालता रहा। उसके मन में कोई भी विचार नहीं था और वह क्या कर रहा है उसे पता भी नहीं था। वह प्रतिदिन सुबह उठाकर बाल्टी में पानी लेता और तुलसी के पौधे में डाल देता। यह उसका रोजाना का नियम बन गया था। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सा सर्प आता है और उसे काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी का पत्ता और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़ करके यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगता है, यानी कि अत्यंत दुखी हो जाता है। यमदूत ने से कहने लगता है कि हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण हुई है। तब यमदूत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर के मृत्यु तक पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें काले सर्प ने काटा है, जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु संभव हुई है।
अब हम तुम्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तुम्हारे पापों का कर्म जो है उसका लेखा जोखा देखेंगे, फिर निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे, क्योंकि तुमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। फिर वह जो ब्राह्मण था वो फूट फूट करके रोने लगता है, यानी कि बुरी तरह से रोने लगता है और यमदूतों से माफी मांगने लगता है। किंतु यमदूत जो होते हैं वो जरा भी उस पर दया नहीं दिखाते हैं और उसे मारते हुए यमलोक को ले जाते हैं। जब यमदूत उस ब्राह्मण को ले करके यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज के कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किया है। इसके इस जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य नहीं किया है। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में ही डालना चाहिए। फिर यमराज कहते हैं कि हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे घोर नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की तरफ चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला गया तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर यमदूतों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि इसने इतने पाप कर्म किए हैं। ऐसा इसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। यह यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था और वे उसी तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अत्यंत शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, यमदूत, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा है, मैं जैसे ही उसे खौलते हुए तेलों की कढ़ाई में डालता हूँ तो उस भट्टी की अग्नि बुझ जाती है और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल शीतल ठंडा हो जाता है। फिर यमराज कहते हैं कि हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तब यमराज विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नारद मुनि आकर के प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यमराज नारद मुनि का स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं कि मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक से में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि जो है वो ठंडी पड़ जाती है और खौलता हुआ जो जल है वो शीतल हो जाता है। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण ने अनजाने में ही एक कुछ पुण्य कर्म किया हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पूर्ण कर्म करने वाले लोगों की संगति में रहते हैं उसे उनके पुण्य कर्मों का भाग जरूर मिलता है, और वह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी के पौधे में जल डाला है, इसलिए यह ब्राह्मण अत्यंत पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में ना डालें और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे सभी नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरक का दर्शन कराते हैं और उसे यम लोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक और तिथि नाम एकादशी। भगवान कहते हैं कि हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी अत्यंत प्रिय है, मास में मुझे कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है और तिथियों में एकादशी। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा करते हैं और जो तुलसी में जल डालते हैं वो मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उस मनुष्य को कभी भी दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है और वह मनुष्य कभी भी
नर्क में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सदैव ही सुख और समृद्धि वास करती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मेरी पूजा में, मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में यदि जो मनुष्य तुलसी का प्रयोग नहीं करता है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा जो है बिना चुनरी के अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि एक देवी है, मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम और विश्वास बना रहता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाएं जो होती हैं वो सदा सुहागन और सौभाग्यशाली होती हैं। तुलसी का विवाह अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी जो दुख हैं उनका अंत होता है और भव सागर को पार करता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द कभी भी नहीं बोलना चाहिए, ना ही कभी झूठ बोलना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे से शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को दूर रखना चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का जो पौधा है वो उपजना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुलसी के पौधे में हरी घास उपजती है तो वो अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर तुलसी का पौधा, जैसे तुलसी के पत्ते सूख के जो गिरते हैं, उन्हें वहीं पास की जो मिट्टी होती है उसमें दबा देना चाहिए। और रविवार को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। बाकी सभी दिनों में सुबह स्नान करने के बाद में तुलसी को जल अवश्य देना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।